मिस्र के जंगल में एक शहजादे कुछ बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाला दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था तो शहजादे, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाह ओ जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बासर करता, रूखी सुखी खाता, बेहतर वक्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में गुजारता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियत अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादे मामूल के मुताबिक राया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से भी नाज खुदा की याद में महव था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लेकर लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी की जा रही है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है, और फिर ज़ारो कटार रोने लगा। शहजादे ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से कुछ बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगा। चांद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये गोटी सुलझाने में नाकाम रहता तो बिलाखिर दरख्त की ऊट से बाहर आया और लकड़हारे से पूछा, आए लकड़हारे, तेरे इस तरह भिलक भिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने भी तहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी डर की एक रिश्तेदार दूसरे शहर से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच करके मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, ऐसे ही कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुरखाधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सोते रहे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोटी रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरे शहर वापस जाना इसके लिए मुमकिन नहीं था, और वो जाइफ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये था कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकाबुर करने से ना रोका, और अब ये हाल है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेच कर ले जाता हूँ, और इससे ही हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, आए ज़ाइफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के मुराद है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग। वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदू पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूसरे किसी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हुस्न घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातब हुई, आए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दार पर सवाली बनकर आई थी, मगर यही बदबख्त तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बुरी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के खाश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया, 2 माँ की लाश देखी, 2 मेरे पैरों तले।
से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई नहीं था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसे में उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी कर दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान की, और इस रब ने मुझे गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पार बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी कराड़ी, जो अब तेरे सामने खड़ा है, और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिराया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गिरता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी बहुत रहम दिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भराया और उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में वापस आया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झुंपड़ी की तरफ रवाना हुए।